नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। 2025 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें उसकी सीटें 75 से घटकर 25 रह गई। ये संख्या 2000 के स्तर से भी काफी उसके करीब पहुंच गया, जब पार्टी को केवल 22 सीटें ही मिली। इस हार के 8 महीने बाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने पार्टी के अंदरूनी संकट को और ज्यादा गहरा कर दिया। बांकीपुर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अच्छी जीत हासिल की है। अब इसी हार को लेकर आरजेडी में फिर से तनातनी देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य भी तेजस्वी यादव को सलाह दे रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि कौन सी वो सलाह है और क्या कुछ आरजेडी के भीतर चल रहा है। बांकीपुर ने बजा दिया खतरे का घंटा, तेजस्वी के सामने नई चुनौती। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बांकीपुर सीट के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि बांकीपुर सीट इसलिए खाली हुई थी क्योंकि 5 बार के विधायक नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और बाद में वो राज्यसभा के लिए चुने गए। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनावों में रेखा कुमारी गुप्ता इस सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी। उपचुनाव में महज 2 हफ्ते पहले पार्टी के राज्य प्रवक्ता और प्रमुख चेहरों में शामिल मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये घटनाक्रम आरजेडी के भीतर अलग अलग स्तरों पर पनप रही है। नाराजगी के बीच हुए कई वरिष्ठ नेताओं के मुख्य राज्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के प्रति असंतोष की बात भी कही जा रही है। तेजस्वी की टीम पर सवाल, रोहिणी ने दिखाया आईना। हाल के महीनों में आरजेडी के 2 प्रमुख नेताओं ने पार्टी के कामकाज के तरीके को लेकर अपनी असहमति जाहिर की है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राज्यसभा सांसद संजय यादव के बड़े प्रभाव को लेकर विधानसभा चुनावों से पहले अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ भी नाराजगी जताई थी। मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने भी लगातार विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने पार्टी के अंदर चापलूसों और चुनिंदा नेताओं के असर के मुद्दों को बार बार उठाया है और वो कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने भी जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सभी राज्य इकाई समितियों को भंग कर दिया है। उन्होंने प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत इकाइयों के साथ सभी प्रकोष्ठों को भी भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। ये फैसला तेजस्वी यादव के आदेश पर लिया गया बताया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव नए सिरे से संगठन में भर्तियां कराएंगे। रोहिणी आचार्य ने इस फैसले पर अपनी राय देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट किया और कहा कि पार्टी की जिन इकाइयों को भंग करने का फैसला अब लिया जा रहा है उसे काफी पहले ही कर देना चाहिए था। साथ ही रोहिणी ने लिखा कि नई कमेटियों में जिसका पुनर्गठन है उसके दौरान पार्टी के पुराने नेताओं, कार्यकर्ताओं और कट्टर लालूवादी को ही जिम्मेदारी दी जाए। इससे बाद में लालू यादव के कामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जमीन से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर हाशिए पर खड़े लोगों को आगे लाने का काम किया है। आखिर में रोहिणी ने बिल्कुल साफ कर दिया, नई टीम में सालों से पार्टी के साथ पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खड़े कार्यकर्ताओं, संगठन की समझ रखने वाले लोगों और जमीन से जुड़े जुझारू नेताओं को ही जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब इसके साथ ही आगे आपको बता दें कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक समय समय पर इकाइयों में फेरबदल या उन्हें भंग करना किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार होता है और अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही विधानसभा में सीटों की संख्या में हुई भारी गिरावट साफ संकेत देती है कि मतदाताओं के बीच पार्टी की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है, कम हो रही है। एक दूसरे नेता ने भी कहा कि भले ही पार्टी ने कभी बांकीपुर सीट नहीं जीती थी, लेकिन पहली बार चुनाव लड़कर जीतने वाले प्रशांत किशोर के मुकाबले तीसरे स्थान पर रह जाना और जमानत भी जब्त हो जाए तो सुधार की जरूरत की ओर भी इशारा होता है। अगर पार्टी पूरी तरह से जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ
नई कमेटियां बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाती है तो ये अच्छा होगा। और अब भी भाई वीरेंद्र का भी जिक्र कर लेते हैं इस बीच, जहां भाई वीरेंद्र ने चापलूसों के एक गुट के हावी होने को लेकर चिंताएं जताई, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये कहा है तेजस्वी यादव को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब वो गायब नहीं होने चाहिए। यानी कि पार्टी में इस समय पूरी तरह से असंतोष साफ साफ नजर आ रहा है। तेजस्वी के विदेश दौरे से नाराजगी, और खास बात तो ये है कि तेजस्वी यादव से जो नाराजगी है नेताओं की, इस दौरान वो भी खुलकर सामने आ रही है। हालांकि नाराजगी होनी भी चाहिए, क्योंकि जब पार्टी कोई भी चुनाव हारती है या फिर चूक जाती है तब सवाल जमीनी कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेता जिन्हें प्रचार का जिम्मा सौंपा जाता है, उन पर ही उठते हैं। और यही वजह है कि बदलाव की जो पहल हो रही है ये भी उसी ओर इशारा करती है। लेकिन क्या इस हार में तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या तेजस्वी यादव खुद इस हार के जिम्मेदार नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांकीपुर के चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव बिहार में मौजूद नहीं थे। वो विदेश यात्रा पर निकल गए थे और करीब 3 हफ्ते बाद वापस लौटते हैं, और जब तक चिड़िया चुग जाती है खेत। और ये पहली बार नहीं है कि तेजस्वी यादव विदेश चले गए हो चुनाव के समय। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। चुनाव हारने के बाद ना कोई समीक्षा बैठक हुई पार्टी के अंदर बड़ी, ना कोई बड़ी बैठक हुई जिसमें जिम्मेदारियां तय की जानी थी। इस बीच में भी तेजस्वी यादव विदेश चले जाते हैं। तो ये लापरवाही है जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही कर रहा है। तो अगर पार्टी जिम्मेदारियों को तय कर रही है तो तेजस्वी यादव को भी जवाब देना चाहिए कि चुनावी समय में वो विदेश का रुख आखिर क्यों कर लेते हैं। मुस्लिम यादव ने दिया प्रशांत किशोर का साथ, पहली जीत ने तेजस्वी को रुलाया। अब इसके साथ ही प्रशांत किशोर का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां प्रशांत किशोर की लोकप्रियता में हुई भारी बढ़ोतरी का एक खास कारण बीजेपी और आरजेडी दोनों के समर्थन आधार में आई दरार मानी जा रही है। ऊंची जातियों के बड़े बड़े हिस्से ने जेपी से किशोर की ओर समर्थन बदल लिया। ओबीसी के बड़े वर्ग और यहां तक कि आरजेडी के मुस्लिम यादव समर्थक आधार के कुछ हिस्से ने भी जनसुराज का साथ दिया है। 2025 के चुनावों में हार के बाद आरजेडी एक बड़े संकट के दौर पर जाती हुई नजर आ रही है। पारंपरिक एमवाई आधार में भारी गिरावट और प्रशांत किशोर के मजबूत विकल्प के रूप में उभरने से पार्टी हिल गई है। वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं के बीच चल रहे आंतरिक कलह के बीच आरजेडी अपने सदस्यों के बीच एकता बनाने और मतभेदों को खत्म करने में लगातार संघर्ष कर रही है। अब इसके साथ ही पिछले साल विधानसभा चुनाव हार के बाद लालू परिवार में भी घमासान मच गया था। रोहिणी आचार्य रोते हुए राबड़ी आवाज से बाहर निकली थी और सिंगापुर चली गई। उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव समेत कई नेताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाया। अब जब पार्टी की सभी कमेटियां भंग कर दी गई है तो रोहिणी की सलाह को कई लोग पार्टी के अंदरूनी संदेश के रूप में देख रहे हैं। वो लालू यादव के मूल सिद्धांतों पर लौटने और जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। ऐसे में बांकीपुर के नतीजे सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं बल्कि आरजेडी के भीतर लंबे समय से जमा हो रहे असंतोष और संगठनात्मक कमजोरी का आईना बन गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर सुधार नहीं किए गए तो आने वाले समय के चुनावों में स्थिति और ज्यादा जटिल हो सकती है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे लाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। रोहिणी आचार्य की सलाह इसी दिशा में भी संकेत है कि पार्टी को लालू यादव के दिखाए गए रास्ते पर ही चलना चाहिए। हाशिए के लोगों और समर्पित कार्यकर्ताओं को केंद्र में रखकर पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर इस पूरे मामले ने बिहार की विपक्षी राजनीति को नई दिशा देने की संभावनाओं को पैदा कर दिया है। आरजेडी अगर अपनी आंतरिक कलह को सुलझाकर मजबूत संगठन खड़ा कर पाई तो वह फिर से प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। लेकिन अगर असंतोष बना रहा और चापलूसी का माहौल नहीं बदला तो पार्टी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती ही चली जाएंगी।
बांकीपुर हार के बाद लिए गए फैसले और रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया है कि पार्टी के अंदर बदलाव की मांग अब जोर से उठ रही है। साथ ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई टीमें कैसी बनेंगी, इस पर अब सबकी नजर भी टिकी हुई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।